अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी सोचा आपने कि हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाने की रेस में दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि पैसा हमसे वापस कैसे लिया जाता है। स्कूल ने हमें बताया कि टैक्सेस होते हैं, लेकिन टैक्सेस क्यों दिए जाते हैं, ये किसने डिसाइड किए थे? और सबसे डेंजरस बात कि हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों पे करता है। आज का चैप्टर 4 एक ऐसा चैप्टर है जो एक एवरेज इंसान को फाइनेंशियली स्लैब बनाता है और एक स्मार्ट इंसान को फाइनेंशियली अनटचेबल। क्योंकि यहाँ गेम पैसे का नहीं, गेम सिस्टम का है, वो सिस्टम जो तुम्हारे ऊपर बनाया गया, लेकिन तुम भी उसे अपने फेवर में चलाना सीख सकते हो। रिच डैड ने रोबोट से बोला कि पुअर लोग टैक्सेस को बर्डन समझते हैं, रिच लोग टैक्सेस को टूल बना लेते हैं। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं कि टैक्सेस का असल फंक्शन क्या था, कारपोरेशन किस तरह शील्ड की तरह काम करता है और अमीर लोग अपना पैसा बचाते नहीं बल्कि परफेक्ट करते हैं। हर मुल्क, हर एरिया, हर हुकूमत एक चीज पर सर्वाइव करती है, वो है टैक्सेस। लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में टैक्सेस परमानेंट नहीं थे, कभी होते ही नहीं थे। सिर्फ वार के टाइम लगते और वार खत्म, टैक्सेस खत्म। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा कि टैक्स एक दफा इंट्रोड्यूस करो और पब्लिक को आदत डाल दो, फिर पैसा आ रहा है, रुकता ही नहीं। मिडिल क्लास को लगा कि ये एक नेशनल ड्यूटी है, लेकिन रिच समझ गया कि ये सिस्टम हमारे हाथ का टूल बन सकता है। रिच लोग रूल्स को तोड़ते नहीं, रूल्स को समझकर उन्हें बीट करते हैं। मिडिल क्लास डेंजरस ट्रैप में होता है। उन्हें जॉब मिलती है, सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने से पहले ही टैक्स काट लिए जाते हैं, बाकी घर का खर्चा, यानी अर्न टैक्स स्पेंड। और रिच लोग अल्ट्रा सिस्टम, अर्न स्पेंड, जो बचे उस पर टैक्स। तो आपने डिफरेंस देखा, रिच का पैसा पहले उसके लिए काम करता है, फिर गवर्नमेंट को जाता है। मिडिल क्लास का पैसा पहले गवर्नमेंट को जाता है और उसके बाद घर को। रिच डैड ने एक सीक्रेट बताया था, अमीर लोग पैसा अर्न नहीं करते, कारपोरेशन अर्न करती है। कारपोरेशन क्या होती है? एक इनविजिबल शील्ड, एक लीगल बॉडी जो तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी एसेट्स प्रोटेक्ट करती है। कारपोरेशन तुम्हारी कार भी ऑन कर सकती है, तुम्हारा फोन बिल्स भी पे कर सकती है, तुम्हारी ट्रैवल और बिजनेस एक्सपेंस भी बन सकती है, और तुम पर इलीगल केस भी आए तो कारपोरेशन तुम्हें शील्ड कर देती है। मिडिल क्लास लोगों के पास शील्ड नहीं होती और रिच लोगों के पास पूरी आर्मर होती है। ये वो लूप है जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। कारपोरेशन मनी अर्न करती है, लोगों को लगता है ये बिजनेस है, लेकिन बिजनेस और कारपोरेशन सेम नहीं। कारपोरेशन एक लीगल मशीन है। कारपोरेशन एक्सपेंसेस मैनेज करती है, ट्रैवल, फूड, मार्केटिंग, कार, लैपटॉप, फोन, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग, ऑफिस रेंट, सब बिजनेस एक्सपेंस। और इसके बाद टैक्स बचता है मिनिमम पॉसिबल। रिच को पता होता है कि पैसा बचाना टैक्स से होता है, सैलरी से नहीं। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, ये सब स्कैम जैसा नहीं है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, रूल बुक गवर्नमेंट ने लिखी है और गवर्नमेंट के एडवाइजर्स कौन होते हैं? रिच पीपल। उस दिन रॉबर्ट को समझ आया, एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती है, एजुकेशन मार्केट से मिलती है। रियल दुनिया के रूल्स डिफरेंट हैं। जो समझ गया वो रिच, जो इग्नोर कर गया वो स्टक। स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाते हैं, एम्प्लॉय यानी टैक्स पेयर। गवर्नमेंट को टैक्स पेयर चाहिए। स्कूल बिजनेस चलाना नहीं सिखाते, सिस्टम चलाना सिखाते हैं। स्कूल तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा दे तो हाफ पॉपुलेशन टैक्स ट्रैप से निकल जाए और सिस्टम क्रम्बल बन जाए। इसीलिए स्कूल तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे कि कारपोरेशन से टैक्स कैसे बीट होता है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन, टिकटॉक ब्रांड डील्स, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, ऑल दीस आर इनकम्स। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट अपने नाम से ले रहे हो तो टैक्स का पूरा लोड तुम पर। अगर कारपोरेशन से कंपनी स्ट्रक्चर हो तो एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रोटेक्शन सब तुम्हारे फेवर में। चैप्टर 4 में एक बात सिखाता है, टैक्स सिस्टम पावरफुल है और जो सिस्टम को समझ जाए वो ही फाइनेंशियली फ्री होता है। रिच लोग स्मार्ट नहीं, स्मार्ट बनाए जाते हैं। मिडिल क्लास लोग स्टूपिड नहीं, सिर्फ बेखबर होते हैं। और तुम उन लोगों में से हो जो सिस्टम को डिकोड करना सीख रहे हो। बिलीव मी दोस्तों, जितना जल्दी तुम फाइनेंशियल लिटरेसी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी तुम सिस्टम के ऊपर उठ जाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी।